अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कोई काम शुरू करना चाहते हैं, बड़ा अहम काम, लेकिन बस वो शुरू ही नहीं हो पाता। बिल्कुल। जहन में यही अटका रहता है कि अभी मुकम्मल नहीं है या मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। हमारे पास अमल ही कमाल है, कमालियत का फरेब से कुछ इक़्तिबासात हैं जो इसी उलझन को खोलते हैं। जी। ये मवाद बताता है कि जिसे हम अक्सर तैयारी समझ रहे होते हैं, वो दरअसल परफेक्शनिज्म यानी कमाल परस्ती का एक जाल हो सकता है। बड़ा खूबसूरत जाल लगता है बज़ाहिर। हाँ बिल्कुल। तो आज कोशिश करेंगे कि समझें ये जाल है क्या और ये नामुकम्मल कदम उठाना इतना जरूरी क्यों है। ये बहुत अहम नुक्ता है वैसे। और ये सिर्फ टाल मटोल या सुस्ती नहीं है, इसकी जड़ें गहरी हैं। गहरी किस तरह से? जैसे बचपन से सुनते आए हैं ना कि गलती ना हो जाए, लोग क्या सोचेंगे, या ये कि अधूरा काम छोड़ना तो बस शर्मिंदगी है। हाँ, ये लोग क्या कहेंगे वाला डर तो। जी, यही खौफ है जो हमें फिर वो कदम उठाने से रोकता है, अमल में रुकावट बन जाता है। सही। और ज़राए में कुछ आम बहानों का भी जिक्र है जो हम बनाते हैं, जैसे। हाँ बताइए। जैसे मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है तो वीडियो कैसे बनाऊं, या प्रोफेशनल माइक नहीं है। ओहो। या ये सोचना कि मुझ में अभी इतनी काबिलियत ही नहीं आई। और सबसे खतरनाक शायद वो ख्याल है कि जब सब कुछ बिल्कुल वाजे हो जाएगा ना, तब करूंगा। वो तब कभी नहीं आता अक्सर। बिल्कुल। ये तहरीर कहती है कि ये बहाने नहीं है, ये असल में एक पोशीदा खौफ है, इनविजिबल फियर। बिल्कुल सही। इसी पोशीदा खौफ को तो कमालियत पसंदी यानी परफेक्शनिज्म कहते हैं। और ये जहनियत करती क्या है, हमें बज़ाहिर बड़ा मसरूफ रखती है। लामुतनाही मंसूबा बंदी, नोट्स पे नोट्स बनाना, कोर्सेज डाउनलोड करना। हाँ, रिसर्च करते रहना। जी, ख्यालात में ही गुम रहना। लेकिन ये सब कुछ हमें असल चीज यानी हकीकी अमल से वो दूर रखता है। तो ये एक चक्कर की तरह है। बिल्कुल, एक लूप है जिसमें दिमाग फंस जाता है, तैयारी ही मकसद बन जाती है, मंजिल नहीं मिलती। इस मबाद में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि तरक्की और सीखने का जो सफ़र है ना, वो हमेशा थोड़ा बेतरतीब यानी मैसी होता है। हमेशा। गैर यकीनी भी। कमालियत यानी परफेक्शन तो बस एक धोखा है, एक इल्यूजन। सही। और जो लोग बस सही वक्त या कामिल तैयारी का इंतजार करते रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो बस क्या कहते हैं, रिहर्सल ही करते रह जाते हैं, असल स्टेज पर कभी आ ही नहीं पाते। बहुत खूब कहा। इसी ख्याल को ना मवाद में एक छोटी सी नज्म है, वो बड़ा अच्छा बयान करती है। अच्छा, क्या है वो? लिखा है, जो हर बार परफेक्ट चाहता है वो कभी स्टार्ट नहीं करता, और जो स्टार्ट कर लेता है वो आखिर में खुद ही परफेक्ट बन जाता है। वाह, मतलब शुरुआत अहम है। जी। कमाल परस्ती का नतीजा क्या है? बस ताखीर, मायूसी और अपने ख्वाबों से दूरी। तख्लीकी तवानाई जो है वो बहाव मांगती है, वो फ्लॉलेस होना नहीं मांगती। ये बात तो है। और ये भी मानना पड़ेगा, जैसा इन ज़राए में लिखा है कि पहला कदम जब उठाएंगे ना जी, तो हो सकता है पहला वर्जन देखकर शर्मिंदगी हो, गलतियां नजर आएं, शायद कुछ लोग हंसे भी। ये तो होता है। और खुद अपने आप पर शक होने लगे। लेकिन असल तरक्की वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल, वहीं से। तो कामिल मंसूबे बनाने के बजाय जरूरत किस चीज की है? जुर्रतमंदाना आगाज की, ब्रेव लॉन्च और बेतरतीब हरकत की, मैसी मूवमेंट। हाँ, यानी बस शुरू कर देना है, भले पहला कदम थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा ही क्यों ना हो। कमालियत पसंदी को इस तहरीर में एक ज़हनी कैद कहा गया है। ज़हनी कैद? जी, ऐसी कैद जिसकी सलाखें बड़ी चमकदार लगती हैं, बड़ी पुरकशिश, लेकिन अंदर से वो आपका दम घोट देती हैं। तो पैगाम बहुत साफ है, खुद को गलत होने की, नामुकम्मल होने की इजाजत देनी पड़ेगी, मगर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। जी। और इसमें एक और बात भी है जी कि अल्लाह ने इंसान को कामिल बनाकर नहीं भेजा। सही। सलाहियत यानी पोटेंशियल देकर भेजा है। तरक्की का ताल्लुक तो अमल से है, ईमान से है, ना कि मुआशरे के बनाए हुए खोखले मेयारों से। तो आखिर में इंतखाब हमारे अपने हाथ में आ जाता है, जैसा ये मवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। कि क्या हम नामुकम्मल होने के डर के बावजूद अमल करें, या फिर कमालियत के बहानों के पीछे जिंदगी मुलतवी करते रहें। और वो किलीदी जुमला जो इस सारी बात का निचोड़ है वो याद रखने वाला है, मेसी एक्शन बीट्स परफेक्ट हेजिटेशन,
every time. यानी बेतरतीब बेढंगा अमल भी हमेशा उस कामिल नजर आने वाली हिचकिचाहट से बेहतर है, हर बार। सही। तो इस गुफ्तगू के आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़ते हैं जो इन जराए से ही निकलता है। वो कौन सा एक छोटा सा नामुकम्मल सा कदम है जो आज ही उठाया जा सकता है किसी ऐसे मकसद की तरफ जिसे अब तक कमालियत की तलाश में रोका हुआ था?